नमस्कार दोस्तों, आज 21 अप्रैल 2025 दिन है सोमवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाज़ार चला, मंडी में प्याज की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट है जी। दोस्तों जो भी रेट बताएंगे 40 किलो के मन के रेट हैं। यहाँ जो रेट चलता है 40 किलो का चलता है। चलिए जानते हैं आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी चली, कहाँ कहाँ के माल। योगेश शर्मा भाई साहब के पास जैसे ये माल आया, एक ये माल है जी। नमस्कार भाई साहब जी। योगेश भाई साहब जी कैसे हो जी? बस बढ़िया जी, आप सुनाओ जी। आज की क्या रिपोर्ट है जी, बिक्री कैसी, कहाँ कहाँ के माल जी? देखो जी, सबसे पहले तो आज जो अराइवल है वो 57 गाड़ी का है, 55 से 57। ये ताजी? हाँ जी। अच्छा जी। देखो एक्चुअल क्या है, रिपोर्ट जो होती है 1-2 गाड़ी ऊपर नीचे हो जाती है। काफ़ी गाड़ियाँ 9 बजे बाद भी आती हैं। ठीक है जी। वो 2-4 गाड़ी ऊपर नीचे आज़ादपुर मंडी में होना कोई बड़ी बात नहीं है। आलू में भी ऐसे ही होता है जी? हाँ, तो एक्चुअल रिपोर्ट तो रिपोर्ट किस समय बन जाती है ये रिपोर्ट सुबह 7 बजे 7:15 बजे रिपोर्ट बन जाती है। उसके बाद भी तो गाड़ियाँ बहुत आती हैं उसके बाद भी 2-4 गाड़ी ऊपर नीचे कभी आ जाती है। 55-57 गाड़ी ताजा है। ठीक है जी। सोमवार का दिन है, माल कोई अराइवल कोई ज़्यादा नहीं है। ठीक है जी। और बात करें जैसे 27 गाड़ी एमपी की आई है। एमपी में इस टाइम सब इलाके थोड़े थोड़े चालू हो गए हैं। ठीक है जी। और अच्छी बात है, किसान खेत से प्याज जो बेच रहे हैं इस बार, आगे चल के कुछ उम्मीद, अगर प्याज बेचते रहे खेत से 50% अगर प्याज खेतों से बेची तो ऐसा कुछ नहीं कि पूरा साल मद्दा ही लग रहा है, कुछ पीरियड मिल सकता है। ठीक है जी। अच्छी बात है, अराइवल लगातार आ रहा है। इसके बाद 5 गाड़ी पुंडाई है राणा जी, 5 नासिक है, 16 गाड़ी राजस्थान है। अच्छा जी। और जो नीचे है ये पहला? नीचे तो जी 50 गाड़ी का डैम्प चलता ही है। अच्छा जी। क्योंकि मंदा है, मंदे के अंदर अब आज ये प्याजे देखोगे तो दिल्ली में 9-10 रुपए किलो बिक रही है। ये कहाँ की है जी? ये सीकर है जी। छोटा ज़्यादा नहीं है जी ये? ये छोटा भी है, उधर देखोगे तो आप पत्ती की शिकायत आने लगी, टेम्परेचर थोड़ा हाई हुआ है तो। देखो ना, मैंने एक मुट्ठा उठाया, एक मुट्ठे में मेरे कितने आ गए? 6 प्याज आ गए। 6 प्याज आ गए, सही बात। ठीक है जी। अब ये उठाओगे तो अब 3 आएंगे। ये 3 आएंगे बिल्कुल। ये भी राजस्थान है हाँ, जी? ये भी तो राजस्थान का तो देखो जी, इस टाइम पे सीकर के प्याजों का बुरा हाल हो गया है। ये क्या बात है, इन्होंने छटाई छुटुई नहीं करी है कि एक बार डेढ़ बार दीजिए? देखो जी राणा जी, छटाई तो पूरी कर रहे हैं किसान, मंदे में क्या छटाई करेंगे? तो अच्छा 5 रुपये 6 रुपये 7 रुपये किलो के वहाँ भाव हो गए हैं। और हुआ क्या है एक्चुअल में बता दूँ आपको, लेबर की काफ़ी ज़्यादा शॉर्टेज थी राजस्थान के अंदर। इस साल सरसों प्याज सब एक साथ फसलें कटाई पे आई। ठीक है जी। तो लेबर की शॉर्टेज ज़्यादा थी। और प्याज एक ऐसी खेती है, इसमें मशीनरी का काम नहीं, ये सारा हाथ का काम है, सारा हाथ का काम है। लेबर की शॉर्टेज की वजह से प्याजें लेट हो गई, जिस वजह से पत्ती की शिकायत, डैमेज की शिकायत। तो इस टाइम किसानों को यही गेहूं काटने का काम, ये टैम्बूस उठाने का काम करने का, ये सरसों का जी सारे। तो उस वजह से सीकर के प्याज ज़्यादा हल्के पड़ गए। अब ये जैसे लगी है, हाँ जी, निजामपुर एरिया की माल है। ये कहाँ का जी? निजामपुर एरिया 13.5-14 नासिक में पड़ता है। अच्छा, नासिक महाराष्ट्र का है। ठीक है जी। ये 13.5-14 रुपये बिक रहे हैं। ये एमपी लगी है, ये वाली जी? हाँ जी हाँ जी। अच्छा क्वालिटी। अच्छा, 580 रुपये ये गाड़ी है जी? है हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अच्छा जी। ये 580 भी बिकी है, बढ़िया क्वालिटी की गाड़ी। ठीक है जी। तो जो माल 400 रुपये लगेगा जी। जो माल एमपी के आ रहे हैं मंडी में 11 रुपये से लेके और ऊपर में आज 15 रुपये भी एमपी का प्याज मंडी में बिका है। ठीक है। 2 लोट बिके हैं पर बिका है प्याज। ठीक है जी। तो ऐसा कुछ नहीं, क्वालिटी 13 रुपये से लेके 14, 14.5, 15 के बीच। 15 कम बिकता है। ठीक है जी। ज़्यादा 13-14 रुपये ही बिक रहे हैं। तो लोग सुने इसलिए कि लोग कहते हैं भैया फालतू की बकवासबाजी मत करा करो, ये मत करा। काफ़ी लोग कमेंट्स में बोलते हैं। अरे तो कहे करा जी, आप परेशान है जी सारे। कोई बात नहीं, इन दिनों में तो दंगर लड़ने लग जाए जी आपस में। देखा जरूर है, पर अब जो मैं आपको बता दूं, मंडियों के अंदर काम करने वाले आदमी और मंडियों के अंदर एक चैनल रेट लेने वाला, मेरे ख्याल से 40 से 45 से 50 डिग्री में जब कोई आदमी रिपोर्ट लेता है मंडी में घूम के, फिर वो अपलोड करके वीडियो डालता है। अरे फिर भी इनसे तो कमी काम है हमारा, जो किसानों का काम है ना, धूप का। देखो जी, किसानों का तो है ही है, मैं आपको बता दूं। ठीक है। दुख और सुख ये 2 तो जिंदगी में लिखे ही है। ठीक है जी। सारा ही सुख मिल जाएगा तो फिर समय आता है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप 25 का पीरियड इसलिए मंदा है कि फसल लोगों ने ज़्यादा लगा। ठीक है। कहने के बावजूद लोगों को कहा गया भैया अमरूद के बगीचे लगाओ, आम के बगीचे लगाओ, उन चीज़ों के मुकाबले प्याज ज़्यादा लगाया। 2 साल रेट रह गया ना जी। 2 साल में रेट भी अच्छे मिले,
बाकी फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ भाई किसानों का प्याज 15-20 रुपए से कम नहीं बिकना चाहिए। 15 रुपये, मैं तो 15 बोलता हूँ, 20 भी नहीं कहता हूँ। 15 रुपये में ऐसा है इनका जो ये प्याज है ना, हाँ जी। इसमें है कि ये दाल रोटी खा लेंगे, बिल्कुल। इसमें चटनी भी नहीं है, रुखी खानी पड़ेगी। देखो जी राणा जी, मेरे हिसाब से पूरे वर्ल्ड में हम चौथे नंबर पे हैं फिलहाल। ठीक है जी। हर चीज़ से ही चौथे नंबर पे है, क्योंकि वैसे भी हिंदुस्तान का आदमी तो डरता तो है ही नहीं। ठीक है। बाहर चला जाता है वहाँ भी नहीं डरता। तो इस देश में सब्जियां कम रेट में बिकना ये बहुत गलत चीज़ है। कोई भी सब्जी हो 15-20 रुपए किलो से कम आज की डेट में किसान को। चक्कर पता क्या योगेश भाई साहब, मैं मंडी में घूमता हूँ ना, हाँ जी। जैसे प्याज टमाटर मंडी में जा रहा, सब्जी में जा रहा, ये जो रेट को देख के एकदम लगाएंगे ना, सारा हर बंदा लगाएगा, बस वही उससे रेट जो है ख़त्म हो जाता है। वही चीज़ें गलती कर रहे हैं थोड़ी किसान, कि भेड़ चाल की तरह ना चले भाई प्याज ही प्याज लगाना है। ठीक है जी। प्याज ज़्यादा लगाओगे हो जाएगा। ठीक है जी। तो प्याज आप उतना ही लगाओ जिससे बाजार की स्थिति अच्छी रहे। ठीक है जी। पिछले साल हमने इन दिनों में बताना चालू कर दिया था भाई 30-40 रुपए किलो प्याज बिकेगा पिछले साल। ठीक है जी। इस साल अगर हकीकत पूछो तो 0% की टेंडेंसी है हमारी। कुछ लग ही नहीं रहा कि आगे क्या होगा प्याज, क्योंकि राणा जी प्याज है फसल सब जगह ज़्यादा, एमपी में भी ज़्यादा है, कहीं पानी कम है तो कहीं पानी ज़्यादा है, महाराष्ट्र में भी फसल ज़्यादा है। ठीक है जी। राजस्थान में भी फसल ज़्यादा है। तो इस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि इस साल कोई ज़्यादा भाव उतार चढ़ाव देखने के लिए ज़्यादा मिलेगा। ठीक है जी। तो इसलिए यही कहना है किसानों का, अगर 12-13 रुपये 10-12-13 रुपये में आधा प्याज बिकता है तो बेचो और आधा रखो। ठीक है जी। रेट मिलेगा 15-16-17 रुपये प्याज बिकेगी, और वो 15-16-17 भी आज आप 10-12 बिकती है तो वो आपको 15-16 ही पड़ेगा। ठीक है जी। पूरा बेचो मत, 50% 60% रखो, 30-40% बेचो, वो भी महीने वाइज बेचो। जिसकी फसल अप्रैल में निकली है उसको 20% अप्रैल में, 20% मई में, बाकी अपना धीरे धीरे जैसे हर साल चलते आते हैं वैसे में। मेरा मन में आपकी बार पता नहीं क्यों रहा है योगेश भाई साहब, मैं आपके ना किसी के आगे बोल नहीं सकता, बेबस हूँ, चाहे शर्मा जी हैं, आप हैं, कोई भी है जी। मेरा मन ये कह रहा है कि प्याज का रेट आएगा तो, और आएगा भी बड़ा भयंकर। देखो जी, क्योंकि मौसम जो है ना किसी भी चीज़ को काम तमाम कर दे। किसी एक जगह पर मेला भर हो ना और वहाँ की भीड़ ना टूट रही हो, या तो वहाँ बारिश आ जाओ ज़्यादा, या वहाँ पानी की कमी हो जो, या सूखा पड़ जाओ, धूप हो जाओ, मेला तितर बितर हो जाता है। देखो मैं आपको बता दूं, वो सारी बातें सही, जब तक भूकंप ना आए, उससे पहले आकलन लगाना गलत है। ठीक है जी। डर लगता है क्योंकि हमारा चैनल जितना बड़ा है ना राणा जी, गलत रिपोर्ट देते हुए हमें डर लगता है। ठीक है जी। क्योंकि एक किसान उल्टा बोलता है तो उसके साथ साथ फिर हजारों किसान इकट्ठे होते हैं। तो जब किसी अच्छे चैनल पे आप बैठे हो तो उस पर रिपोर्ट और टेंडेंसी ऐसे दो कि किसान को नुकसान ना हो। ठीक है जी। तो इसलिए हमें डर लगता है। मेरी आपकी इस बात में वजन है, जिसका माल बढ़ गया है ना वो 50% रोक लो जी, बस। और जिसके पास ऐसे भी है वो छांट के इसमें से भी आधा रोक लो। नहीं 50 तो रुकेगा किसान, 50 की तो हर साल। ठीक है, 50 बेड़ा पार हो जाएगा जी अब की बार इनका। अच्छी बात हो जाए, हम तो कहते हैं मालिक से। पर हम राणा जी, चाहे हम हो चाहे हमारे बाबू जी बड़े हो, जितने भी हमारे रिपोर्टर आते हैं चैनल पे, जितने भी प्रवक्ता हैं चैनल के दिल्ली फ्रूट मार्केट, एक्चुअल क्या है, झूठ नहीं बोली जाती किसी भी आदमी से, क्योंकि बाजार का आकलन जो हमें लग रहा है वही हम बताएंगे। बाकी महीने 2 महीने में क्या हो जाए, प्रकृति का ही उलटफेर हो जाए, बारिशें ज़्यादा हो जाए आगे चल के, तो कुछ भी नहीं कह सकते। उन चीज़ों का एक अलग टेंडेंसी है। बाकी अभी किसानों के लिए यही राय है कि जिसकी अच्छे प्याज है वो 50% बेच ले, 50 रखे। ठीक है जी। पूरा मत बेचो, पूरा बेचना भी नहीं है। जिस साल किसानों के पास ज़्यादा माल हो ना, हाँ जी, किसानों के हाथ में माल, तब भी नहीं बाजार भाव मिलता। व्यापारियों के हाथ में भी माल जरूरी है, व्यापारियों को भी शामिल करना चाहिए, उनको भी थोड़ा बहुत माल दे के 50-60% माल दे दो इनके हाथ में, फिर जो सारे ही के पैसे बन जाएंगे। व्यापारी भी 10-20% स्टॉक लगाएंगे, डरे हैं। 10-20% लगाएंगे स्टॉक। पिछले साल वाला तो स्टॉक नहीं लगेगा, मैं आपको बता दूं। पिछले साल तो सबको हाई टेंडेंसी दिख रही है, और इस बार क्या है, हाई टेंडेंसी कुछ लोगों को कम दिख रही है, तो इसलिए लोग प्याज में इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं। ठीक है जी। और हर आदमी को देखो कोई लागत लगाता, चाहे किसान भी हो,
तो किसान की भी लागत लगती है और आमदनी उससे आधी होती है, तो नुकसान होता है। तो हर आदमी अपनी टेंडेंसी अनुसार लगाएगा, स्टॉक लगाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि पिछले साल 2 सालों में जिसने प्याज रखा अच्छे पैसे कमाए। और एक बात है, जो कि व्यापारी अब की बार पीछे पाँव खींच रहा ना, हाँ जी, पछताएगा वो। देखो जी, पछताएगा राणा जी, वो बात आपकी सही है। पर फिर भी 10-20% लोग प्याज में ऐसे होते हैं जिनका प्याज का कारोबार नहीं होता और वो इसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। ठीक है जी। इस साल जहाँ वो फ़ोन लगाते हैं, आपसे हमारे से नहीं, वो भी 20 जगह सलाह लेते हैं, नहीं भाई साहब कुछ लग नहीं रहा बाज़ार में। तो ऐसे लोग पीछे हट जाते हैं। और ऐसे लोग पिछले 2 सालों में मेरी नज़र में 20 से 25% आदमी हो गए थे। अच्छा, जिनका प्याज से कोई लेना देना नहीं था, फिर भी वो प्याज में इन्वेस्टमेंट करने लगे थे, अच्छी इन्वेस्टमेंट करने लगे। वो लोग थोड़ा दूर है। और मेरा तो सबको यही कहना है कि 10-12 रुपए किलो में क्या डरना है, नुकसान तो होगा नहीं। ठीक है जी। फ़ायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा। तो थोड़ा थोड़ा सबको प्याज रखना चाहिए। ठीक है जी। बाकी एमपी के किसानों के लिए बार बार यही राय है कि भाई थोड़ा बेचो, थोड़ा रखो। कहने का मतलब आधा बेचो, आधा रखो। थोड़ा मेन जो दारमदार रहेगी एमपी के ऊपर है। एमपी के देखो, महाराष्ट्र के किसानों के पास तो ऑप्शन है एक्सपोर्ट। ठीक है जी। एमपी के किसानों के पास एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। और राजस्थान में वैसे ही कम है प्याज। हाँ। इतना नहीं होता ज़्यादा। फिर भी देखो जी, होता है राजस्थान का तो टेम्परेचर इतना उबावला हो जाता है कि वहाँ प्याज 30 से 40% ही रुकती है। ठीक है जी। 100% प्याज अगर लगती है तो 30 से 40% ही रुकती है। बाकी खाया जाएगा जी सारा। एमपी के किसानों के लिए राय इसलिए हम बार बार देते हैं कि आपके पास एक्सपोर्टर का ग्राहक नहीं है, जिस वजह से आज एमपी में 9, 10, 11 रुपये प्याज़ें बिक रही है। अगर आज एमपी में भी एक्सपोर्ट की, जैसे महाराष्ट्र में से दुबई, कोलंबो, मलेशिया सब जगह पैकिंग छोटी होकर एक्सपोर्ट होता है, अगर ऐसे सेंटर एमपी में भी खोल दिए जाएँ तो आपका प्याज भी 12, 13, 14 रुपये बिकेगा। ठीक है जी। तो सब लोगों से यही अपील है कि भाई दिमाग लगाओ और एमपी में भी सेंटर। तो एमपी का जो प्याज है खुल के कब आएगा जी ये मंडियों में? देखो जी राणा जी, वैसे तो खुल के आ रहा है। नहीं, ये तो कुछ इसमें सर्दी का भी लगा लो या वैसा भी लगा लो। देखो आपको मैं जो स्टॉक वाला प्याज है 15 मई से 15 मई से अभी लेबर की काफ़ी शॉर्टेज है सब जगह। 15 मई से अच्छे अराइवल आने स्टार्ट हो जाएंगे। और अच्छे क्या मैं बता दूं राणा जी, छोटी मंडियों में प्याज लगातार ज़्यादा जा रहा है। ठीक है जी। अब हमारी मंडी, मंदे की मंडी नहीं, आज़ादपुर मंडी, मंदे में यहाँ 30, 35, 40 बस गाड़ियाँ बिकती हैं। तेजी में भी 40, 45, 50 गाड़ी। ठीक है जी। तो मंदे में कोई मतलब नहीं है, मंदे के अंदर भी उतना ही माल बिकता है, तेजी में भी उतना ही बिकता है। तो कोई, मुझे नहीं लगता कि यहाँ गाड़ियाँ नहीं होगी भाई, ये तो ट्रेले हो गए लंबे वाले, नाम के हैं 40 ट्रेले हैं। देखो जी, ट्राले तो पिछले साल भी आ रहे थे राणा जी। ये तो सब जब मंदा होता है ना जी, अलग अलग तरीके के बहाने बनाने पड़ते हैं कि भाई ट्राले हो गए लंबे, ये हो गई लंबी। और ट्रैक्टर ट्रैली वाले बेच रहे ना जी वो सारी जो गलियों में सड़कों पे ले लेके खड़े जी वो। देखो जी, सबसे बड़ी बात मैं बता दूँ, प्याज का कारण आपको बताऊँ। फसल पिछले साल भी ऐसा कुछ नहीं कि फसल कम थी या कुछ था। इस साल कुछ एरियो में प्याज ज़्यादा लगी। कुछ लोगों ने रिपोर्टें भी, पता नहीं सच है या गलत है, भगवान जाने, क्योंकि इसके जो आकलन है वो जून में पता चलेगी कि स्टॉक की टेंडेंसी साल क्या रही। ठीक है जी। तो आपकी बात भी सही हो सकती है भाई, मुझे कुछ लग रहा है प्याज में, तो जून में पता चलेगा कि कितना प्याज स्टॉक में रखा गया, कितना प्याज खेतों में। ठीक है जी। क्योंकि जून में जो भी प्याज होता है वो सारा अंदर चला जाएगा। कितना स्टॉक हुआ, कितना रहा, क्या कंडीशन बाज़ार की रहेगी, मेरे ख्याल से 10 से 15 जून के आसपास रिपोर्टें आ जाएंगी। और उसके बाद ही लोग प्याज में ज़्यादा आएंगे, स्टॉक रखने वाले। इस साल थोड़ा लोग रुक रहे हैं कि आगे चल के देखते हैं मई में क्या रहेगा और जून में क्या रहेगा। ठीक है जी। लोग इससे भी ज़्यादा डरे हैं कि टेम्परेचर कहीं ज़्यादा रहा तो हमारा प्याज डैमेज ना हो जाए। तो सब किसानों को यही राय है, जिसके अच्छे माल हैं वो आधा बेचें, आधा रखें। ठीक है जी। घबराएं नहीं, एमपी वाले किसान ज़्यादा ना घबराएं। वो मेन तो इन्हीं के ऊपर दारमदार है जी। असली 10 मई के बाद क्या मैं तो निकालेंगे। सब किसानों से यही कहता हूँ कि 10-12 रुपए से अच्छी क्वालिटी कम ना बेचें। जो 8, 9, 10 रुपए में माल बेच रहे हैं वो 11-12 रुपए सब किसान पीछे कर दें। आगे बिकती रहेगी, क्वालिटी एक अलग बिकती है। ठीक है जी। तो एक बार आज एमपी के रेट कहाँ से कहाँ तक बताया जी आपने? देखो जी, एमपी के रेट है राणा जी 14, आपको मैं बता दूं, 11 रुपए से लेके 14-15 रुपए।
11 ज़्यादा से 13-14 के बीच में बिक रही क्वालिटी। अच्छा जी। और ये जो सीकर बेल्ट का चले गए, सीकर बेल्ट आप मान के चलो 8-9-10 रुपये। और कुचामन बेल्ट। कुचामन बेल्ट 10-11 ऊपर में हाईएस्ट। अच्छा जी। और ये महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का आप लगा लो 13 रुपये से लेके 15 रुपये। ये नासिक भी, पूना भी, दोनों आ गए। पूना कोई 15-16 रुपये भी बिक जाएगा, ज़्यादा अच्छा आएगा। अच्छा जी। बाकी ये अभी 3-4 एरिया के माल आ रहे हैं, कुछ ज़्यादा एरिया को माल था। और जो जैसे लेने वाले हैं कहाँ तक के हैं, लोकल कोई बाहर का भी है इसमें? देखो जी, आसपास 60-70-80 किलोमीटर एनसीआर के आते हैं कुछ लोग। अच्छा जी। बाकी लोकल ज़्यादा। यानी जो दिल्ली में ये ढाबे बाजार जो भी है यहीं खाया जाएगा। देखो इस गर्मी में सबसे ज़्यादा आज की सबसे बड़ी, अब देखो गर्मी चल रही है राणा जी, ठीक है जी। एक रोज़ की हेडलाइंस ये चला दो अब कि प्याज ज़्यादा खाओ जिससे लू कम लगेगी लोगों को। ठीक है जी। क्योंकि प्याज एक ऐसी चीज़ है, आप गर्मी में इसको जितना ज़्यादा खाओगे ये आपके लिए शरीर के लिए उतना ज़्यादा फायदा है। नींबू निचोड़ के जी, हाँ जी। नींबू से। नींबू जरूर निचोड़ो, और ना भी नींबू निचोड़े तो भाई वैसे खा लो। नींबू ज़्यादा महंगा है इसलिए कह रहा हूँ। आधा नींबू भी निचोड़ लेना, उससे जो है ना इसका चीरते मिठास आ जाती है नींबू। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सलाद खाना चाहिए। आपको एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, खीरा और टमाटर इन दिनों में कम खाना चाहिए, इन दिनों में। अच्छा जी। क्योंकि खाद और दवाइयाँ ज़्यादा यूज उसके अंदर हो रहा है। गर्मी इतनी है, बचा बचा के टहनियों और उनको पौधों को, इसलिए प्याज पुराना है, प्याज ज़्यादा खाएं लोग। बुरा ना माने टमाटर और खीरा वाले किसान लोग, क्योंकि देखो हमारा चैनल सबका आप अपना हुआ है जी। आप अपना हक है, पर इस साल हमारा प्याज थोड़ा मंदा है तो इसलिए हमें कुछ ना कुछ करके गोल मिला के बोलना पड़ रहा है। ठीक है जी। तो प्याज लोग ज़्यादा खाएं, लू कम लगेगी, गर्मी कम लगेगी। ठीक है जी। हाँ जी। ये तो मीठे प्याज है, ये तो बिल्कुल, चलते हैं बिल्कुल, जी। बिल्कुल। चलिए धन्यवाद भाई साहब जी। दुकान का एड्रेस, ये मोबाइल नंबर। 282 महावीर ओनियन कंपनी, 9540046282 योगेश सर। धन्यवाद भाई साहब।